टारगेट था, हमने उसे 100% पूरा कर लिया है। सघन विद्युतीकरण हर घर में, हर मोहल्ले में जो हुई है वो 22,559 गाँव में हमने बिजली पहुँचाई है दिसंबर 18 तक, जिसमें 5,669 गाँव में अभी भी काम चल रहा है और यह फरवरी 19 तक इसकी काम पूरी हो जाएगी। 100% हाउस होल्ड को हमने बिजली पहुंचाने का काम दिसंबर 18 तक कर लिया है। सबसे बड़ी उपलब्धि हम लोगों ने अभी रखा है कि कृषि फीडर, जो एग्रीकल्चर फीडर हैं, जिनसे एक ही फीडर थे जहाँ पर अर्बन, रूरल और कृषि योग्य भी फीडर जाया करती थी, हमने कृषि फीडर को बिल्कुल अलग किया है और उसके लिए हमने 560 सर्किट किलोमीटर हमने एग्रीकल्चर फीडर का भी निर्माण किया है और 9,980 किलोमीटर का काम विभिन्न योजनाओं में, DDU-GY में और जसबे में ये काम आगे चल रही है, जिसे हम शीघ्र ही पूरा करने के लिए तत्पर हैं। क्वालिटी ऑफ सप्लाई पर मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना आकृष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि लास्ट 3.5 साल में हमने क्वालिटी ऑफ सप्लाई को इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत से कार्यों का हमने संपादन किया है। 3.5 साल में हमने 48 न्यू पावर सब स्टेशन को हमने ऐड किया है, 59 पावर सब स्टेशन का हमने उनकी क्षमता को बढ़ाया है और 190 पावर सब स्टेशन को मई 19 तक पूरे राज्य में जोड़ने का काम चल रहा है। इन पावर सब स्टेशनों को जोड़ने के लिए जो 33 kV लाइन की जरूरत है, 181.7 किलोमीटर लाइन हमने रूरल और अर्बन एरिया में विभिन्न स्कीमों के तहत पूरा किया है और 1,900 किलोमीटर लाइन का और भी इसमें जोड़ने का काम चल रहा है, जो 19 तक पूरा हो जाएगा। ऐसे जगहों में जहाँ पर नंगे तार थे, हमने 3,622 किलोमीटर बैक कंडक्टर को हमने एबी केबल में कन्वर्ट किया है दिसंबर 18 तक और 3,200 सर्किट किलोमीटर को इसमें हम विभिन्न योजनाओं IPDS, RAP-DRP 19 के तहत हम इसमें और भी बढ़ोतरी करने के लिए जा रहे हैं। उसी तरह 303.36 किलोमीटर अंडरग्राउंड केबलिंग का हमने 11 kV का कार्य किया है और विभिन्न स्कीमों के तहत 180.63 किलोमीटर को हमें मार्च 19 तक कंप्लीट करना है। उसी तरह रिकंडक्टिंग हमने 1,189.7 सर्किट किलोमीटर 11 kV लाइन में हमने उसको रिप्लेस किया है और 5,062 किलोमीटर को हमने विभिन्न योजनाओं के तहत अभी आगे और कार्य करने हैं, उस पर कार्य चल रहा है। उसी तरह हमने ट्रांसफार्मर की क्षमता 3,762 MVA से बढ़ा करके हमने 4,912 MVA 31 दिसंबर 18 तक किया है, जिसमें 1.28 लाख GT ट्रांसफार्मर को हमने इंस्टॉल किया है। अध्यक्ष महोदय, 12,000 ट्रांसफार्मर हमने रिप्लेस किया है विथ हायर कैपेसिटी से और उसमें 40,000 न्यू ट्रांसफार्मर और इस नेटवर्क में हमें जोड़ने हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी जो ऑपरेशनल और कमर्शियल वायबिलिटी के तहत जो हमें कार्य करने हैं, हर कंज्यूमर को मीटर के साथ कनेक्शन देने हैं। मीटरिंग की व्यवस्था हम लोगों ने 100% फीडर मीटर, रूरल एरिया में हमारे 100% फीडर मीटर हो चुके हैं। शहरी में फीडर मीटर का कार्य RAP-DRP के तहत भी किया जा रहा है और 16,500 रूरल ट्रांसफार्मर और 10,140 अर्बन DTH पर हम लोगों ने मीटर लगाने का काम शुरू किया है और जो मई 19 तक इसे कंप्लीट होने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। 100% कंज्यूमर मीटर होने का हम लोगों ने मार्च 18 तक, पूर्व में हमने दिसंबर 18 तक आयोग को ये सूचना दी थी कि मैं दिसंबर 18 तक कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन किसी अपरिहार्य कारणों से, चूँकि कई योजनाओं में मीटर का कार्य, कई स्टेटों में मीटरिंग का कार्य चल रहा है, जिसके वजह से आपूर्ति में मुझे कुछ विलंब से प्राप्त हो रही है, जिसके वजह से दिसंबर 18 से बढ़ाकर हम लोगों ने इसको मार्च 18 तक रखा है। अध्यक्ष महोदय, पूर्व में जो बिलिंग का कार्य मैनुअल होता था, आज हम एंड्रॉयड फोटो बेसिक स्पॉट बिलिंग के तहत हम बिलिंग का काम कर रहे हैं। भविष्य में सेल्फ बिलिंग का भी कार्य हमारा होगा और इस पर IT
इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, IT डिपार्टमेंट के द्वारा इस पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही एनर्जी अकाउंटिंग के लिए हम लोगों ने काफ़ी इस पर फीडर मीटर का काम, और हमारे यहाँ एक RMS सेल की व्यवस्था भी हुई है जो संपूर्ण रूप से फीडर मीटर, सब स्टेशन से मेरी बिजली कितनी जा रही है, कितनी आ रही है, ट्रांसफार्मर से बिजली कितनी निकल रही है, कंज्यूमर को कितनी बिजली जा रही है, इन सबों पर हम कार्य कर रहे हैं। और इसी की वजह से हमारी AT&C लॉसेज जो 36.1% जो 15-16 में थी वो घटकर 31.6% हमारा प्रेजेंट में है, जिसे कि 2021 तक हम से राष्ट्रीय लेवल पर जो 15% है हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। कलेक्शन में हमारी जितने अभी उपभोक्ता इस सौभाग्य योजना के अंतर्गत नए विद्युतीकरण की वजह से हमारा काफ़ी कंज्यूमर बढ़ा है, हमारा एरियर भी काफ़ी बढ़ चुका है। इस एरियर को सुनने के लिए भी हम तरह तरह की योजनाओं पर प्रज्ञा केंद्र, पोस्ट ऑफिस और रूरल क्षेत्र में सखा मंडल के द्वारा भी कार्य उसमें ये कलेक्शन वसूलने का, एरियर वसूलने का हम कार्य कर रहे हैं। चोरी को रोकने के लिए अभी जहाँ तक हमें बताया गया कि LT केबल का जो है हम पूरे शहरों में, पूरे रूरल एरियाज में LT केबल लगाने का 100% जो है मेरा कार्यक्रम चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, कंज्यूमर सुविधा के लिए हमने कई योजनाओं, कई पोर्टल हमने चालू किया है। सशक्त सोशल मीडिया सुविधा और कंज्यूमर में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न पंचायत में, विभिन्न गांवों में कैंप लगाकर उन्हें सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी हम लोग उनको दे रहे हैं। इन सबों को करने के लिए अध्यक्ष महोदय, आज हम जो पहले मेरा सिस्टम था, हम उस सिस्टम से हट के पूरी IT सिस्टम पर हम शिफ्ट हो रहे हैं। यह हमारा ट्रांजिशन फेज है। हम इस IT इम्प्लीमेंटेशन में हमें कुछ दिक्कतें आ रही है, लेकिन धीरे धीरे हम इसको ओवरकम कर रहे हैं और उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए हमारा डाटा सेंटर काम हो रहा है। हम लोग स्टार्टा की ओर अभी रांची, जमशेदपुर और धनबाद में स्काडा का सिस्टम काम कर रहा है। साथ ही हर सब स्टेशन को हम स्काडा के माध्यम से जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूर्व में हमारा जो अकाउंट्स का जो था ऑडिट ठीक से नहीं हो पाता था। कई सालों से ये ऑडिट का काम हमारा ये लंबित था, लेकिन हम आज पूर्ण रूप ऑडिट अकाउंट कर करके हमने आयोग के सामने अपना आवेदन समर्पित किया है और समय हमने नवंबर में ही पूरी ऑडिट अकाउंट का करा करके हमने आवेदन अध्यक्ष महोदय के लिए विद्युत निर्धारण हेतु दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अपनी मूल बातों पर आना चाह रहा हूँ। आज के जो मेरा ये आवेदन है विद्युत का निर्धारण करने के लिए, पूर्व में जितने भी हमारे कैटेगरी थे काफ़ी वो कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी थे, कॉम्प्लिसिटी उसमें ज़्यादा थी, उपभोक्ताओं को समझने में भी काफ़ी दिक्कतें आती थी। जैसे डोमेस्टिक में हमारा कुटीर DS1, DS1B, कॉमर्शियल में भी उसी तरह DS2, अर्बन, रूरल, इन सबों को हटा के नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत हमने मात्र 5 कंज्यूमर में ही अपने आप को, 5 कैटेगरी में ही अपने आप को सीमित रखा है। वह है डोमेस्टिक, कॉमर्शियल, इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल। जहाँ तक ये हमारे डोमेस्टिक की बात है, चाहे वो रूरल हो या अर्बन, मैंने उसे एक कैटेगरी में रखा है, वो DS, और उसी में DS ST है। उसी तरह कमर्शियल में रूरल जो अर्बन पूर्व में हुआ करते थे, मैं सिर्फ उसको कमर्शियल में ही कैटेगरी में रखा हूँ। IS ये जो अनमीटर थे वो केवल IS इरिगेशन एग्रीकल्चर में रखा हूँ। और जो मेरे इंडस्ट्री थे LTIS डिमांड बेस, LTIS इंस्टॉलेशन बेस, हाई टेंशन इंडस्ट्रियल बेस, हाई टेंशन स्पेशल सर्विस, हमने उन सबों को एक कैटेगरी करके इंडस्ट्रियल में रखा है। उसी तरह इंस्टीट्यूशनल जो है, स्ट्रीट लाइट, रेलवे ट्रैक, MES और अदर जो लाइसेंसेस है उसको एक कैटेगरी में रखा
इंस्टीट्यूशनल में हमने रखा है। अध्यक्ष महोदय, पूर्व में हमारा जो LTIS में जो इंस्टॉलेशन बेस था, हम उसे डिमांड बेस और KVS पर ले गए हैं। इसके लिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो प्रेमिसेस में जो मीटर लगे हुए हैं वो इसमें सक्षम है और मैं इसे KVS में परिवर्तन कर लूँगा और डिमांड बेस में भी मैं इस पर बिलिंग करने के लिए सक्षम है। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी अपनी कैपेक्स, सिग्निफिकेंट कैपेक्स जो 18, 19, 19, 20 में थी उसके बारे में संक्षिप्त ब्यौरा देना चाह रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप आयोग के द्वारा जो मुझे 16-17 में वो दिया गया था वो 3,528.2 लाख था, जबकि हमने 636.9 का ही अपना कैपेक्स दिखलाया है। उसी तरह 17-18 में 5,789.4 का हमें ये आदेश हुआ था, जिसके तहत हमने 2,604.5 का ही प्राप्त किया, एक्चुअल किया। उसी तरह जो हमारा रिवाइज एस्टिमेट 18-19 में है, जो प्लान है, वो मुझे आदेश था 2,493.8, उसके जगह पर मैंने अपना 5,953.4 लाख का मैंने अपना प्रस्ताव दिया है। उसी तरह 19-20 में प्रोजेक्टेड 786.3 था, जो 6,381.3 का हमने प्लान किया है। अध्यक्ष महोदय, इन सबों को देखते हुए मेरी जो गैप है, जो रेवेन्यू गैप है, जहाँ पर कुल मिलाकर के 11,813.1 करोड़ का जो रेवेन्यू गैप है, इसको पूर्ति करने के लिए ही हमने अपना दर बढ़ाने के लिए अपना प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा मैं ये सर अध्यक्ष महोदय ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी अभी एवरेज बिलिंग रेट है अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से काफी कम है। मेरा झारखंड JBPL में 18-19 में 4.78, 18-19 में 7.82, 18-19 ये मध्य प्रदेश में 6.03, उत्तर प्रदेश में 7.45 प्रति यूनिट के दर से वहाँ पर। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारा एग्जिस्टिंग जो रेट है वो काफी कम है। अध्यक्ष महोदय, मैं अब एग्जिस्टिंग और जो मेरा प्रपोज टैरिफ है मैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जो मेरा मुख्य बिंदु आज के लिए यही है कि मैंने शुरू में ही कहा कि मैं 5 कैटेगरी में ही सबों को रखा है: डोमेस्टिक, कमर्शियल, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल। डोमेस्टिक में जो पूर्व के जो प्रस्ताव थे और जो मेरा जो प्रपोज प्रस्ताव है, मैं प्रपोज कर रहा हूँ कि 6 रुपये पर kWh और फिक्स चार्ज 75 रुपये पर कनेक्शन पर मंथ। उसी तरह DSST में 6 रुपये पर kWh और फिक्स चार्ज 200 रुपये पर kVA पर मंथ। उसी तरह कमर्शियल में 7 रुपये पर kWh और फिक्स चार्ज 225 रुपये पर कनेक्शन पर मंथ। अध्यक्ष महोदय, इसमें स्टार मार्किंग लगी हुई है। जब मैं पूरी मीटर मेरा KW पर माइग्रेट हो जाएगा तब मैं इसमें परिवर्तन के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करूंगा। 225 रुपये जो पर कनेक्शन है वो पर किलोमीटर से मुझे मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इरिगेशन और एग्रीकल्चर में हमने किसी तरह का बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं रखा है। पूर्व के भांति ही ये 5 रुपये प्रति यूनिट और 20 रुपये पर HP पर मंथ फिक्स चार्ज का प्रस्ताव है। उसी तरह इंडस्ट्रियल में हमने नो टेंशन इंडस्ट्रियल जो डिमांड बेस पर है, वहाँ पर हमने अपना प्रस्ताव 6 रुपये प्रति यूनिट, 6 रुपया प्रति kVH, चूंकि हम बिलिंग KVH की ओर जा रहे हैं, और फिक्स चार्ज 300 रुपया पर kVA पर मंथ। उसी तरह हाई टेंशन इंडस्ट्रियल सप्लाई में 6 रुपये पर kVH और फिक्स चार्ज 400 रुपये पर kVA पर मंथ। उसी तरह हाई टेंशन STSS स्पेशल सर्विसेज में हमने यूनिट दर वही रखा है 6 रुपये पर kVH और फिक्स चार्ज 400 रुपये पर kVA पर मंथ। उसी तरह इंस्टीट्यूशनल में हमने बहुत मामूली बढ़ोतरी की है। स्ट्रीट लाइट में 6 रुपये 50 पैसे पर kWh,
और फिक्स चार्ज 100 रुपीज पर किलोवाट पर मंथ। उसी तरह आरटीएस में 5 रुपये पर केवीएच और फिक्स चार्ज 350 रुपये पर केवीए पर मंथ। एनएस 5 रुपये पर केवीएस से हमने फिक्स चार्ज 350 रुपये पर केवीए पर मंथ। अदर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसिंग में 4.70 पर केवीएच और फिक्स चार्ज 350 रुपये पर केवीए पर मंथ। अध्यक्ष महोदय, इन बातों से उपरोक्त जो मैंने अपनी बातें कहा कि मुझे 11,189 का जो मेरा एरार का गैप है, रेवेन्यू गैप है, और फिर जो मेरे जितने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमारी काम हो रही है और सरकार के द्वारा जो मुझे अपेक्षित सहयोग मिलनी चाहिए थी, सरकार ने स्पष्ट आदेश दिया है आप अपने संसाधनों से पर ही अपना काम करें। इन सबों को देख करके मैंने अपने आयोग में अपनी दर को बढ़ाने के लिए अपना प्रस्ताव दिया है। मैं अध्यक्ष महोदय से चाहता हूं कि इन पर विचार करें और हमें बढ़े हुए दर पर अपना आदेश दें। धन्यवाद।